वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद फौजिया आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ दीन की दावत के साथ। अल्लाह की नाशुक्रानी करने का अंजाम। तो आइए देखते हैं हदीस से कि अल्लाह की नाशुक्रानी करने का अंजाम क्या होता है। ठीक है। सही बुखारी से और सही मुस्लिम से ये किस्सा साबित है और बहशती ज़ेवर में भी ये आया है, ताकि हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बने। हमें एक नसीहत के तौर पे ये कहानी है और ये सच्ची है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, एक गंजा और एक अंधा। अल्लाह ताला ने एक बार सोचा कि मैं इन्हें आज़माऊँ, जो चीज़ें इनके पास नहीं है मैं उन्हें अता करूँ, देखता हूँ कि ये मेरे शुक्रगुज़ार होते हैं या नहीं। तो अल्लाह ताला ने इनके पास अपना एक फ़रिश्ता भेजा। अब वो फ़रिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो कोढ़ी ने कहा कि मुझे खूबसूरत जिल्द चाहिए, जैसे मतलब एक अच्छी स्किन चाहिए। तो फ़रिश्ते ने दुआ की, उसकी स्किन भी अच्छी हो गई और उसकी जो वबा है, कोढ़, वो सब जाता रहा। तो फ़रिश्ते ने पूछा कि तुझे माल में क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे माल में ऊँट चाहिए। तो फ़रिश्ते ने उसे एक ऊँटनी दे दी, जो मतलब बच्चा जनने वाली थी। अब फ़रिश्ता उस गंजे के पास गया और उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे बाल चाहिए, जैसे मैं दूसरे आम लोगों की तरह दिखूं। तो उसे भी वो बाल अता हो गए। फ़रिश्ते ने दुआ की और फिर उसने पूछा फ़रिश्ते ने कि तुझे माल में क्या चाहिए। तो गंजे ने कहा मुझे गाय चाहिए। तो उसे गाय दी गई जो हामला थी। फिर वो अंधे के पास गया और अंधे से भी यही सवाल किया। तो अंधे ने कहा अंधा क्या चाहेगा, 2 आँखें। तो फ़रिश्ते ने उसके लिए भी दुआ की। अब उसे भी आँखें आ गई और उसे पूछा कि तुझे और क्या चाहिए माल में। तो उसने कहा कि मुझे बकरी चाहिए। तो उसे बकरी इतनी दी गई मतलब हामला, जिससे वो मतलब उत्पात पैदा कर सके। ठीक है। अब ये जब मामला हो गया, कई अरसा बीत गया। अब ये तीनों अपनी अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल गए। कोढ़ी भी, अंधा भी, गंजा भी, सब अपनी पुरानी मुसीबतों को भूल गए और अपनी ज़िंदगी में जीने लगे। अब फ़रिश्ता कुछ अरसे बाद फिर गया उनके पास। सबसे पहले वो कोढ़ी के पास गया और उसी हालत में गया जैसे वो था पहले। बदसूरती का रूप लेकर वो गया जब, और उससे कहने लगा कि मुझे एक ऊँट दे दे। उससे मतलब मांगने लगा। तो कोढ़ी ने उसे धुतकार के भगा दिया, कहा कि ऐसे कैसे मैं तुझे दे दूँ, ये मेरी मेहनत की कमाई हुई है, मैं तुझे कैसे दे सकता हूँ मुफ्त में। तो फ़रिश्ते ने कहा कि याद कर, तू भी इस तरह कोढ़ी था और मजबूर था, गरीब था, मोहताज था। क्या तुझे अल्लाह ने नहीं संवारा, अल्लाह ने तुझे नवाजा नहीं। तो उस कोढ़ी ने कहा कि नहीं, मैं तो पहले से ही अच्छा था, ये मेरी मेहनत की कमाई है, फला फला कहने लगा और उसे धुतकार कर भेज दिया। अब यही सिलसिला वो गंजा बन के गंजे के पास गया फ़रिश्ता। तो उसने भी धुतकार दिया और तरह तरह की बातें सुनाया। कहने लगा कि ये मेरे मेरे अपने माल है, मैं इसमें से तुझे क्यों दूँ। अब फिर वो तीसरे के पास गया, अंधे के पास, अंधा बन के, और कहने लगा कि तू मुझे एक बकरी दे दे, मैं भी गरीब और मोहताज हूँ। जिस तरह तू नाबीना था, उस तरह मैं भी नाबीना हूँ। तो अंधे ने कहा कि हाँ, ये बात तो सही है, तू आज नाबीना है, एक ज़माने में मैं भी था, बेशक मुझे ये अल्लाह ने अता की है, तू जितना चाहे ले जा। फ़रिश्ते ने कहा कि मुझे तेरे माल की ज़रूरत नहीं, ये तू अपने पास ही रख, मैं तो फ़क़्त तेरी आज़माइश के लिए आया था, जिसमें तू सक्सेस हो चुका। अब जब अल्लाह ने उन तीनों को आज़माया तो वो अंधा खरा उतरा आज़माइश में और अल्लाह का शुक्रगुज़ार निकला। और ये जो 2 थे,
गंजा और कोड़ी वो फिर से उसी हालत में हो गए जिस हालत में वो पहले थे। तो आपने सुना कि नाशुक्रानीपन का अंजाम क्या होता है। खुदा की जो नाशुक्रानी करता है, अल्लाह उसकी तरफ कैसे अज़ाब नाजिल करते हैं। हम अक्सर उन लोगों को देखते हैं जो हमारे आगे है, हमारे पिछले लोगों को नहीं देखते। जैसे कि अगर मेरे पास एक घर है तो मैं उस इंसान को देख रही हूँ कि जिसके पास 2 घर है, 2 दुकान है, लेकिन मैं अपने एक घर होने का शुक्र अदा नहीं कर रही हूँ। अब समझ लो मेरे पास एक भाड़े का घर है तो मैं हमेशा आगे देख रही हूँ कि इसके पास तो खुद का एक तो है, मेरे पास तो एक भी नहीं, मैं भाड़े का हूँ, भाड़े के घर में रहती हूँ। अक्सर हम लोग आगे वाले को देखते लेकिन पीछे वाले को नहीं देखते। अगर किसी के पास 2 घर है, मेरे पास एक घर है, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे पास एक तो खुद का है। कुछ लोग तो भाड़े से रहते हैं और उस भाड़े वाले को सोचना चाहिए कि मेरे पास भाड़े का तो है कम से कम, वरना कुछ लोग तो किसी के घर में सहारा लेके रहते हैं या तो बेचारे रोड पे रहते हैं। हम अक्सर आगे वालों का सोचते हैं, हमसे पिछले वालों का नहीं सोचते, है ना। अल्लाह की नाशुक्रानी करना, अल्लाह ने जितना दिया है ना, हमेशा उतने में रहना और उतने में ही खुश रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7 में कि मैं तुम्हें जो भी अता करता हूँ, बेशक मैंने ऐलान कर दिया जो मैं तुम्हें अता करता हूँ उसमें शुक्रगुजार रहो तो मैं तुम्हें और इसमें इजाफ़ा दूंगा। अगर तुम मेरा शुक्र बजा लोगे तो मैं तुम्हें इसमें और इजाफ़ा करूँगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्रानी करोगे तो मेरे पास सज़ाए दर्दनाक है। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाह ने कुरान में ये खुले खुले लफ्ज़ों में कह दिया तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए, ना कि नाशुक्राना। क्योंकि अल्लाह हमें जो देते हैं, जैसा देते हैं, वो हमारे बहुत सोच समझ के हमें मिलता है। अल्लाह को ना पता रहता है कि उसके बंदे के लिए क्या सही है और क्या गलत, है ना। जो कहते हैं ना कि वो मन का हुआ तो अच्छा और ना हुआ तो और अच्छा। हमें हर हाल में कोई मुसीबत आ गई, शुक्रगुजार, क्योंकि अल्लाह को मालूम रहता है। अभी अगर मैं कार खरीदने जा रही हूँ और अगर वो मैं नहीं खरीद पाई तो मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उस कार से मुझे कुछ नुकसान हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, है ना। हर चीज़ में हमें अल्लाह की तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, नाशुक्रानी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह बेहतर जानते हैं उसके बंदे के लिए क्या बेहतर है, आप और मैं नहीं जान सकते। तो बस हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार रहे और अल्लाह से कभी भी ऐसे कलाम ना करे कि अल्लाह मेरी तकदीर ही ऐसी है, मुझे यही नहीं मिला, मेरी रोज़ी में इतना इजाफ़ा नहीं हुआ, मुझे ये नुकसान हो गया, मुझे वो हो गया। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो भी आता है बंदे की बेहतर के लिए ही आता है। तो बस अल्लाह के शुक्रगुजार बने। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक और नेक रास्ते पे चलने की हिदायत अता फरमाए।